मध्य प्रदेश के 10,000 डॉक्टर हड़ताल पर हैं। दरअसल डॉक्टर और सरकार के बीच में बुधवार देर रात मध्यस्थता भी हुई थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की माने तो 95% मांगों को मान लिया गया था। इसके बावजूद भी डॉक्टर हड़ताल पर हैं। आइए जानते हैं डॉक्टर्स का हड़ताल को लेकर क्या कहना है। ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन बताना है और जेल जाने से बचना है तो अभी से अपना जोश दिखाइए। आवाज नहीं आई, जोर से बोलो, हम भी बोले, तुम भी बोलो, मिलकर बोलो, एनडीए, एनडीए, सरकार की वादा खिलाफी नहीं चलेगी, एनडीए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमेशा लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, लाडली भांजी योजना, पता नहीं कितनी सारी योजनाएं बनाते हैं जिसमें महिलाओं को के सम्मान के लिए वो आगे से आगे कार्यवाही करती है। तो आज आप यहाँ देख रहे हैं इस परिसर में, इस तंबू के नीचे महिलाएं भी बड़ी तादाद में, महिला चिकित्सक भी बड़ी तादाद में यहाँ बैठी हुई है और अपना आंदोलन प्रदर्शित कर रही है सिर्फ अपनी जायज मांगों के लिए। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है, जो कि बेहद संवेदनशील है और हमेशा अच्छे पक्ष में कार्य करते हैं, तो मुझे लगता है आप तो लाडली बहना योजना को लाडली चिकित्सक बहना योजना बनाते हुए कार्यवाही करनी चाहिए। और मुझे लगता है मैं सारे मीडिया कर्मियों से भी ये सहयोग की उम्मीद और बड़ी अपेक्षा करती हूँ कि हमारे प्रदेश के जो माननीय है और सबसे बड़े पद पर है माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उनको हम बहनों की तरफ से हमारी इत्तला या दरखास्त है वो जरूर पहुंचाए कि बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि आपकी चिकित्सक बहनें सारा कार्य छोड़कर यहाँ बैठी है और हमें वह भी बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है कि हमारी उनकी चिकित्सक भांजियाँ जो आने वाली बच्चा जो भी भांजियाँ हैं वो ये माहौल देख रही है कि वो चिकित्सक बन रही है और उन्हें यहाँ आंदोलन करना पड़ रहा है। तो अब तो महिलाओं की तरफ से, वैसे मैं जेंडर वाइज नहीं होती हूँ, पर यहाँ से मैं आवाज देना चाहूंगी कि महिलाओं चिकित्सक बहनों के हित में तो अब निर्णय ले ही लेना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। अगर 95% मांगे मान ली गई हैं तो ये मांगे शायद मैं समझता हूँ कि 10 साल पहले भी मान ली गई थी, 17 फरवरी को भी मान ली गई थी। सब कुछ हो रहा है, कहाँ है? मतलब क्या ये बातों से ही मान ली जाती है? आदेश कहाँ है? और हम ये कह रहे हैं कि जब एक सहमति बनी थी हमारी, उसके आदेश हैं कहाँ? फिर उसमें अड़ंगा क्यों आया? अधिकारी पलटे क्यों अपनी बातों से? तो ये हमारा ये सवाल है कि जो आज 10 सालों से चिकित्सक केवल आश्वासन पे वापस आ रहा था और अगर आज वो ये कह रहा है कि अब मैं आदेश के बगैर वापस अपने काम पर नहीं जाऊंगा, तो क्या गलत है? क्या वो सिर्फ आश्वासन के आधार पर चलते रहेंगे? उनके कोई अधिकार नहीं है। वो गांव में बैठा हुआ आदमी और यहाँ पर जो आदमी काम कर रहा है, किन विपरीत परिस्थितियों में काम करता है वो। कहीं लाइट नहीं, कहीं पानी नहीं, कहीं बिजली नहीं, उसके बच्चों के पढ़ने के लिए वहाँ पर स्कूल नहीं, कोई बड़े अधिकारियों की तरह उसके पास सुख सुविधा के साधन नहीं, उसके बाद भी काम कर रहे हैं। कोविड जैसी परिस्थितियों में आपने देखा होगा कि क्या काम किया है हम लोगों ने। 3 साल तक कोई आदमी 6-6 महीने तक अपने घर नहीं गया और इतना काम करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, प्रदेश को इस विपदा से निकालने के बाद आप ये कहेंगे कि बस अब हम कोई आपको लाभ नहीं देंगे, आपके कोई अधिकार नहीं देंगे, तो फिर मुझे लगता है कि अब इसके बाद बचा क्या हमारे पास में? ये आंदोलन के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। आज भी शासन के पास समय है, हम बिल्कुल, हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। आज भी शासन हमको बुला के ये कह दे कि ये आपकी बातें हैं, ये हम आदेश आपको दे रहे हैं, कृपया करके वापस जाइए, हम वापस चले जाएंगे। मगर सरकार तो कार्रवाई की बात कर रही है कि अगर डॉक्टर हड़ताल पर अड़े रहे तो हम कार्रवाई करेंगे। देखिए, मैं फिर बार बार वही कह रहा हूँ कि सरकार जिन मुद्दों को 10 साल से पेंडिंग है उस पर कार्रवाई कर ले तो ये नौबत ही नहीं आएगी ना। सरकार किस पर कार्रवाई करना चाहती है? हम पर कार्रवाई करना चाहती है तो कर ले हम पर कार्रवाई। अगर उसको लगता है कि चिकित्सकों को डंडे मारना, डंडे मार ले। सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सब जेल भरो आंदोलन के लिए तैयार हैं। अभी आप एक किसी चिकित्सक को चाहिए, पूरे चिकित्सक, प्रदेश के 10,000 चिकित्सक जेल जाने को तैयार हैं। आप करिए ना, हम जेल भरो आंदोलन करेंगे, वहाँ आंदोलन में बैठेंगे, आराम से बैठेंगे, वहाँ मरीज हो, वहाँ जेल में जाएंगे, वहाँ किसी को देखेंगे, अपना काम करेंगे। अच्छा सर, एक चीज़ और, आयुष डॉक्टर आपका एक अल्टरनेट विकल्प के तौर पर सेवाएं दे पाएंगे मरीजों को? देखिए, ना आयुर्वेद के विकल्प हम हैं एलोपैथी, ना एलोपैथी का विकल्प आयुर्वेद है। हम दोनों की अपनी अलग अलग पैथी है, अलग अलग तरीका है, अलग अलग हमारा
स्ट्रक्चर है, अलग अलग मरीज होते हैं, अलग अलग साइन सिम्टम्स होते हैं, अलग अलग दवाइयाँ होती हैं, सब कुछ अलग होता है। तो कोई किसी का विकल्प कैसे हो सकता है? हम उनका विकल्प नहीं है, वो हमारा विकल्प नहीं है। बाकी शासन जैसा उचित समझे वैसी कार्रवाई करें। यानी कुल मिलाकर मरीजों को खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा और मरीजों को परेशान होना ही पड़ेगा, सरकार अगर आपके हित में या सरकार से सहमति नहीं बनती है तो। बिल्कुल ऐसा है और हम तो ये चाहते हैं, हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है, कृपया करके जो हमारी सहमति बनी थी उसके आधार पे आप आदेश निकाल दीजिए ताकि ये चिकित्सकों को भरोसा हो जाए और वो अपनी जगह पर जाकर कार्य करें। सर, इस आंदोलन में कितने हजार डॉक्टर शामिल हुए हैं सर, और कहाँ के मेडिकल कॉलेज में? देखिए, मेडिकल कॉलेज है, जिला अस्पताल हैं, सिविल अस्पताल हैं और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, जूनियर डॉक्टर्स हैं, संविदा चिकित्सक हैं, बॉन्डेड चिकित्सक हैं, NHM के डॉक्टर्स हैं, गैस राहत के संविदा के चिकित्सक हैं और जूनियर डॉक्टर्स, तो इसमें लाके तकरीबन संख्या 15,000। तेज बोलिएगा मैडम। सैलरी का इंक्रीमेंट होना चाहिए, जो 8 साल से हुआ है, सैलरी 15 से बड़ी सैलरी चल रही है, इसी में हम लोग काम कर रहे हैं। मैडम, हड़ताल जो हो रही है, इस हड़ताल में भी आपका समर्थन है, क्या मानते हैं कि ये जो मांगे हैं जायज़ हैं और जो मरीजों को परेशानी हो रही है वो किस हद तक सही है? फिर ऑब्वियसली मरीजों को परेशानी तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर बाहर के डॉक्टर से वो अरेंज हो गए हैं, मरीजों को परेशानी किसी तरह की नहीं होनी चाहिए। हम लोग की जो मेन मांगे था यही कि हम लोग परमानेंट किया जाए, सैलरी इंक्रीमेंट हो, हम लोग को यही पता है। ये मांगे इनकी अलग हैं और आप लोगों की मांगे अलग हैं, लेकिन समर्थन है मैम आप लोगों का। मैडम, नाम बताइए आपका। मेरा नाम डॉक्टर मीनाक्षी पांडे है, मैं गैस राहत हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ। यहाँ पे जो आज स्ट्राइक हुई है, डॉक्टर्स की मांगे बहुत जायज़ हैं। हम लोगों को इतने सालों से हम यहाँ गैस राहत में काम कर रहे हैं, मगर अभी तक हमें परमानेंट नहीं किया गया है और सैलरी इंक्रीमेंट भी नहीं किया जाता, ना कि ईयरली इंक्रीमेंट तक हमें नहीं मिलता। तो हमारी मांगे तो यही हैं कि हमें परमानेंट किया जाए और इंक्रीमेंट मिले हमें, और छुट्टियों के लिए भी हमें विदाउट पे जाना पड़ता है। लेकिन बात की जाए जिस प्रकार से मेडिकल यानी चिकित्सा शिक्षा की बात की जाए या चिकित्सा फील्ड की बात की जाए, तो प्रशासनिक अधिकारियों को जो जिस प्रकार से सरकार चाह रही है प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर, आप कितना हद तक मानते हैं सही है प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है? जी, नियुक्ति की जाती है क्योंकि सरकार का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो मरीज़ों को तकलीफ़ ना होने दे, इसलिए वो नियुक्ति की जाती है। जैसे कि अभी स्ट्राइक हुआ है तो दूसरे अस्पतालों से डॉक्टर्स को बुलाया गया है जो अभी अस्पताल में काम कर रहे हैं, जूनियर डॉक्टर्स को, ताकि पेशेंट को कोई तकलीफ़ ना हो और इमरजेंसी सुविधाएं उनको मिलती रहें। आपकी एसोसिएशन के दूसरे लोग हैं वो डॉक्टर्स मानते हैं कि प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि चिकित्सा फील्ड में प्रशासनिक अधिकारी का क्या, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है प्रशासनिक अधिकारी को कि ना चिकित्सा या मेडिकल फील्ड में किस तरह से उनको काम करना है, क्या मानते हैं? कई बार ऐसा होता है कि कुछ डिसीजंस ऐसे गलत हो जाते हैं, पर बातचीत के द्वारा ये सब चीज़ें सॉल्व की जा सकती हैं। प्रशासनिक अधिकारी भी समझ सकते हैं कि डॉक्टर्स की क्या डिमांड है और कितनी जायज़ है।